अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत भी कहते हैं। दीवानी अदालत ऐसी अदालत होती है जिसमें प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, मनकूला, गैर मनकूला, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, या जानशीनी सर्टिफिकेट के, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। इस तरह के केसेस जो होते हैं ये सिविल कोर्ट में होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। अब क्लासेस ऑफ कोर्ट का जिक्र कहाँ पर है? अगर हम देखें सेक्शन 3 सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 का, तो उसमें सिविल कोर्ट की 3 क्लासेस का जिक्र है। पहली क्लास जो उसमें है वो है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और तीसरी का नाम है द कोर्ट ऑफ सिविल जज। ये 3 क्लासेस हैं हमारे पास। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है ये कई मामलात ऐसे होते हैं जिनमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जो है वो केस को चलाती है, जैसे समरी सूट, डेफामेशन के सूट। अगर कोई सिविल जज की कोर्ट जो है किसी भी सिविल केस का फैसला करती है तो उसके अगेंस्ट जो पहली अपील लाई करती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करती है। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है बेसिकली उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो याद रखिएगा कि वो भी सिविल केसेस को डील करता है। उसकी पावर केस को डील करने की और डिस्ट्रिक्ट जज की पावर जो होती है वो सेम होती है। फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद हम डिस्कस ये करते हैं इसमें कि याद रखिएगा कि सिविल कोर्ट जो है, सिविल जज जो है, इसको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 3। अब इनकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कितनी है? पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है सिविल जजेस की, सिविल जज क्लास 1 जो है उसकी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, क्लास 2 की 5 मिलियन और क्लास 3 की 1 मिलियन। और एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर अमाउंट सिविल जज क्लास 1 जो है किसी केस को ट्राई करता है, अगर अमाउंट 50 मिलियन से कम होगी तो फर्स्ट अपील जो है सिविल जज के फैसला के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। अगर अमाउंट 50 मिलियन से ज़्यादा हो, जो सिविल जज डिसाइड कर रहा है मैटर को, तो याद रखिएगा अगर अमाउंट 50 मिलियन से ज़्यादा है तो आपकी फ़र्स्ट अपील जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट जज के फैसला के खिलाफ या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसला के खिलाफ फर्स्ट अपील तो हाई कोर्ट जाती है, लेकिन अगर किसी मैटर को सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया हो और उसमें फ़र्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अमाउंट 50 मिलियन से कम होगी तो फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी मैटर को डिसाइड किया हो फर्स्ट अपील में, तो याद रखिएगा सेकंड अपील कब होगी? सेकंड अपील हमेशा तब होगी जब अमाउंट जो है वो 25 मिलियन और 50 मिलियन के दरमियान में होगी। अब हमारे ज़हन में एक और सवाल आता है कि सिविल कोर्ट जो है ये किन केसेस को ट्राई कर सकती है। अगर हम सेक्शन 9 CPC पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एदर एक्सप्रेसली और एम्प्लॉयडली बार्ड। इसको कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिविल कोर्ट होती है इसका काम ही ये होता है कि उसने सिविल केसेस को डील करना है। और इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद टॉपिक्स लेके आपके पास हम हाज़िर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।